नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोदोहनम पाठ का MCQ का जो वीडियो है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपसे करवाऊँगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। वह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनकी जो बुक्स है उसमें अभी भी सोम प्रभम, जो अगर आपने पुरानी बुक खरीदी है तो उसमें सोम प्रभम पाठ आपको मिल रहा है। तो बच्चों, अगर आप नई बुक खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे कि गोदोहनम पाठ ही है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास पुरानी किताबें हैं तो आप वीडियो से देख करके गोदोहनम जो चैप्टर है 3rd, वो पूरा हिंदी अर्थ, उसका अभ्यास और ये MCQ की वीडियो देख सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से देख लें कि गोदोहनम चैप्टर ही आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है, सोम प्रभम आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम इस गद्यांश का हिंदी अर्थ करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये नाटक में से लिया हुआ है, ये एक नाट्यांश है। नाटक में से लिया हुआ जो एक पैराग्राफ है पूरा आपका जो पाठ है उसमें से। तो देखते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि लड्डुओं को रचयन्ति बनाती हुई, मंद स्वर्णेन कम स्वर में मतलब धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। तभी प्रवेश करता है लड्डू की सुगंध को अनुभव करते हुए खुश मन वाला चंदन। चंदन है, आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो बहुत मनोहर है। विलोक्य देख करके, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रहे हो। प्रसन्न भूतवा, खुश होकर के, आस्वादयामि तावत, तो मैं इनका चख लेता हूँ, मतलब स्वाद ले लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक को ले लेता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको। मा स्पृश एतानी मोदकानी, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन है, किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानी मोदकानी, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को दृष्टवा देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जिह्वा का जो मेरा लालच है उसको रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम ऐसा नहीं जानती हो। आगे क्या कहता है। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मैं अच्छे से जानती हूँ स्वामी। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन है, तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, जल्दी से पूजा खत्म करो। प्रसादम जेहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं कल अपनी सखियों के साथ कहाँ जाऊंगी, काशी विश्वनाथ के मंदिर को जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम करके आएंगे। चंदन है, सखी भी से, सखियों के साथ। न मया से, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम, हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वागच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सभी जा रहे हैं। अतः मया से तव आगमन से औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का तो औचित्य ही नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्था, तब तक तुम घर की व्यवस्था। धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च, और धेनो गाय के दूध धोने की व्यवस्था को परिपाल्य, अच्छे से उसका पालन करना। अब हमने जो ये नाट्यांश अभी देखा है उसी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला है, न मया सह अत्र वाक्यांशे मया इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर मया जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया है। चंदनस्य
ख चंदनाय, ग चंदनः और घ चंदनम। तो सही उत्तर क्या होगा? चंदनाय, चंदन के लिए। वैसे तो सब में चंदन ही लिखा है, लेकिन किसके लिए आया है? कस्मई। आप ये देखिए कि विभक्ति कौन सी है प्रश्न में, तो कस्मई। प्रश्न जिस विभक्ति में पूछा गया आप उत्तर भी उसी में देंगे। तो चंदन शब्द की भी चतुर्थी क्या होगी? चंदनाय। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 2। मोदकानी इति पदस्य विशेषण पदम किम? मोदकानी, इस पद का विशेषण पद क्या है? क्या है विशेषण पद? हस्त निर्मितानी, ख परम, ग इदम और घ जिह्वा। तो क हस्त निर्मितानी मोदकानी ऐसा आया था हमारे नाट्यांश में, तो वो जो है इसका विशेषण पद है। प्रश्न 3। प्रविशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? प्रविशति, प्रवेश करता है, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? जो आपने पूरा वाक्य जहाँ पर प्रविशति आया वहाँ पर देखना है कि इसका कर्ता कौन है। तो क प्रसन्न मना, ख चंदन है, ग मोदक गंधम और घ अनुभवन। तो यहाँ पर कौन प्रवेश करता है? चंदन है। जो इसका कर्तृपद है वो कौन है? ख चंदन है, जो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 4। असमर्थ इति पदस्य पर्याय पदम किम? असमर्थ, इस पद का पर्यायवाची क्या है? अक्षम है, क, ख तरही, ग विषादम और घ विरम। तो असमर्थ, असमर्थ का क्या होगा? अक्षम है, उसका मतलब भी क्या होता है? असमर्थ। और ये हमारे नाट्यांश में ही आया है शब्द, तो सारे शब्दों का हिंदी अर्थ अच्छे से समझे। प्रश्न 5। धर्म यात्रायै का गमिष्यति? धर्म यात्रा के लिए कौन जाएगी? तो का की जगह क्या आ जाएगा? मल्लिका। मल्लिका जा रही थी धर्म यात्रा के लिए, तो मल्लिका इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 6। सुगंधः कीदृश अस्ति? सुगंध कैसी है? तो सुगंध है मनोहर है, मनोहर आया था उसमें, तो कीदृश की जगह होगा मनोहर है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न 7। मल्लिका कथम शिव स्तुतिम करोति? मल्लिका किस प्रकार शिव स्तुति करती है? तो उत्तर होगा मल्लिका मोदकानी रचयंती, लड्डुओं को बनाती हुई, मंद स्वरेण, धीरे धीरे स्वर में, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। तो जो हमने नाट्यांश पढ़ा है तो हम उसके अनुसार ही उत्तर दे सकते हैं। आगे प्रश्न 8। मल्लिकया सह का गमिष्यन्ति? मल्लिका के साथ कौन कौन जाएंगे? तो उत्तर होगा मल्लिकया सह चंपा, गौरी, माया, मोहनी, कपिलाद्या सर्वाः गमिष्यन्ति, ये सभी जाएंगे। तो इस प्रकार हमने जो हमारा ये नाट्यांश था उसका हिंदी अर्थ समझा। हिंदी अर्थ समझ के ही हमने सभी प्रश्न, भाषिक कार्य से संबंधित जो ये प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर किए। आगे देखते हैं दूसरा नाट्यांश। चंदन है, चंदन कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी से धर्म यात्राया आनंदिता च भवे, सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित होकर आओ। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानय, तुम्हारे जो पंथानय रास्ता है तुम्हारा वो क्या हो? कल्याणकारी हो। चंदन है। मल्लिका तू धर्म यात्रा ये गता, चंदन सोचता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोह करके, ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, जो सुबह के नाश्ता होता है उसका प्रबंध कर लूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का रूप धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त है, दूध का पात्र हाथ में लेकर के, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, उमा आती है, पीछे से आवाज़ आती है मातुलानी मामी मामी। चंदन, चंदन कहता है उमे, अहम तू मातुल है, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी वो कहाँ पर गई हैं? गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथ्य, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, क्या मैं तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ? उमा कहती है मातुल है। पितामह कथयति, पितामह ने कहा है, मास अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, इस महीने के बाद हमारे घर में एक महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 300 लीटर इतना जो दूध है वहाँ पर अपेक्षते चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा कर दीजिए। चंदन है प्रसन्न मनसा, खुश होकर के, 30
सेटक परिमितम दुग्धम, इतना ज़्यादा दूध, 300 लीटर जितना दूध, शोभनम, ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम पितामह को जाकर बता दो। उमा, धन्यवाद है मातुल है, धन्यवाद यामी आधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, तो वो निकल जाती है, बाहर चली जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न 1, गच्छामि इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, गच्छामि इस अर्थ में क्या पद प्रयोग किया गया है। क अधुना, ख यामी, ग निर्गता और घ अपेक्षते। तो गच्छामि के अर्थ में मतलब इसका पर्यायवाची बताना है जो नाट्यांश में आया है। ध्यान रखें, नाट्यांश में जो शब्द आया है वही आपको बताना है। तो उसके लिए क्या आया है, यामी, जो ख जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। परिपालिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये दूसरा प्रश्न है हमारा। इसमें परिपालिष्यामि ये जो क्रियापद है इसका कर्तृपद बताना है। तो क अहम, ख चंदन है, ग सर्वम और घ सर्वम अपि। तो किसने कहा था परिपालिष्यामि, कौन है इसका कर्ता, क अहम, उसने बोला था ना चंदन है, तो अहम कि मैं ऐसा सब कुछ कर लूँगा, तो अहम जो है यहाँ पर वो आपका सही उत्तर रहेगा। आगे है प्रश्न 3, किम ते प्रियम करवाणी अत्र ते सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, क्या तुम्हारा प्रिय करूं, यहाँ पर ते सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया, कश्यई प्रयुक्तम, सॉरी कस्मै नहीं है यहाँ पर, कश्यई है क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए है ये। तो क उमा, ख मल्लिका, ग उमायई और घ चंदनायई। तो किसको बोला था, तब तो उमा आई थी तो उमा से ही पूछा था चंदन ने। तो ग उमायई, उमा की चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न है तो उत्तर भी चतुर्थी में ही होगा। प्रश्न 4 है, आगता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, आगता इस पद का विपरीतार्थक पद क्या है। आगता मतलब आ गई, तो विपरीतार्थक क्या होगा, गता, अस्ति, संतु या भव। तो गता अलग ही पता चल रहा है हमें, गई, क गता जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 5, कश्या पंथानः शिवा संतु, किसके रास्ते कल्याणकारी हूँ, किसके लिए कहा गया था, कश्या, तो मल्लिकायाः, कश्या षष्ठी विभक्ति है तो मल्लिका की भी षष्ठी विभक्ति क्या होगी, मल्लिकायाः। प्रश्न 6, कश्या मातुलानी गंगा स्नानार्थम काशीम गता, किसकी मामी गई थी गंगा स्नान के लिए काशी, तो कश्या उमायाः, उमा की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, उमायाः। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, दुग्ध दोहनम कृत्वा चंदनः किम करिष्यति, दूध दो करके चंदन क्या करेगा, दुग्ध दोहनम कृत्वा चंदनः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यति, सुबह के नाश्ते का प्रबंध करेगा। प्रश्न 8, महोत्सवः कदा कुत्र च भविष्यति, महोत्सव कब और कहाँ होगा, तो पितामहस्य गृहे, पितामह के घर पर, मासांतरे महीने के बाद या बीच में, महोत्सव है भविष्यति, महोत्सव जो है होगा, ऐसा हमने नाट्यांश में पढ़ा है तो वहीं से हमें उत्तर को लिखना है। तो इस प्रकार इस नाट्यांश से संबंधित सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित श्लोकानाम अन्वयेषु समुचित पदै रिक्त पूर्ति ही कुरुते है, श्लोकों के समुचित पदों से रिक्त पूर्ति करनी है अन्वय की। अन्वय का एक प्रश्न आता है आपका, इसमें श्लोक दिया जाता है, श्लोक का ही कुछ पार्ट्स, कुछ शब्द जो है उसके अलग कर दिए जाते हैं और वो आपको इसमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर अन्वय है, देखिए, यद अद्यतनियम डैश तत् अद्यैव डैश यस्य गति डैश सह ध्रुवम डैश लभते। तो इसमें क्या आएगा, यत अद्यतनियम, पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, कार्यम अद्यतनियम यत तद अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। ये इस पाठ में आए हमारे सारे श्लोक और हमने इनका हिंदी अर्थ बहुत अच्छे से समझा है। तो अभी हम अन्वय देखेंगे पहले। तो यत अद्यतनियम, क्या, जो आज करने वाला क्या है, कार्यम, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले क्या आएगा, कार्यम। तत् अद्यैव, उसको आज ही क्या करना चाहिए, विधीयताम, करना चाहिए। यस्य गति डैश, यस्य गति विपरीते अस्ति, विपरीत है, स ध्रुवम डैश लभते, वो क्या, वो निश्चय से क्या प्राप्त करता है, कष्टम लभते, कष्ट को प्राप्त करता है। तो पहले आप श्लोक को अच्छे से समझेंगे और फिर मंजूषा से दिए गए शब्दों से अन्वय की पूर्ति
करेंगे। आगे है दूसरा, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकाक्षिणा यह क्रोत्य विचार्य एतत् स विषीदति मानवः। तो अन्वय में दिया हुआ है पहला डैश, पहला ये ऑप्शन कार्यम, फिर दूसरा डैश विधातव्यम, यह डैश एतत् और डैश करोति सह विषीदति। तो डैश कार्यम, कौन सा कार्य? कल्याणकांक्षिणा कार्य, कल्याण चाहने वाले जो कार्य हैं। डैश विधातव्यम, सुविचार्य विधातव्यम, सोच समझ कर करने चाहिए। यह डैश एतत्, यह मानव है, जो मनुष्य है। एतत् डैश करोति, डैश कैसे करता है? अविचार्य, करोत्य श्लोक में देखोगे करोत्य विचार्य ये मिला हुआ है। अगर आप अलग अलग करोगे इसकी संधि तो करोति अविचार्य होगा ये। तो अविचार्यम आएगा यहाँ पर फोर्थ में, अविचार्यम करोति सह विषीदति, वह दुख को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अन्वय पूर्ति आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। नीचे लिखे गए कथन में स्थूल पदों का आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण हर पाठ में आता है आपका, अलग से प्रश्न निर्माण की वीडियो भी मैंने बनाई है। किम शब्द रूप आप अच्छे से याद कर लें, बार बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है प्रसन्न से धेनोः बहु सेवाम करोति। धेनोः गाय की, तो स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप क्या होगा? कश्याः, धेनु की जगह आ जाएगा कश्याः। दूसरा है द्वाएव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः। सेवायाम, सेवा में, तो सेवा शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग भी सप्तमी विभक्ति देखेंगे हम। सेवायाम की जगह क्या आएगा? कश्याम, सप्तमी विभक्ति में स्त्रीलिंग में क्या होगा? कश्याम। आगे है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव भविष्यति। ग्राम प्रमुखस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति, तो किम शब्द रूप पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति क्या होगी? कस्य गृहे, किसके घर में। अगला है चौथा, मल्लिका तू धर्म यात्रा गता। मल्लिका, मल्लिका तो धर्म यात्रा पे चली गई, तो कौन चली गई? तो मल्लिका की जगह स्त्रीलिंग में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति में किम शब्द रूप का का, कौन चली गई। पांचवा है त्व मातुलानी तू काशीम गता। तुम्हारी माता तो काशी चली गई है, तो कहाँ चली गई है? काशी की जगह का क्या होगा इसमें? कुत्र गता, कहाँ पर चली गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण को जो है हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे देखते हैं, रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखतः। रेखांकित पदों के प्रसंग अनुसार शुद्ध अर्थ चुनकर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तो अक्षमः शब्द जो आया है उसका देखना आपको शुद्ध अर्थ क्या होगा? असमर्थ है, आगत है, आश्चर्य है और अनवर्त है। तो हमने पहले भी देखा है ये पर्यायवाची में अक्षमः का क्या होगा शुद्ध अर्थ? असमर्थ है। ठीक है, तो अक्षमः का अर्थ भी क्या होता है? असमर्थ है, तो क जो है इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः है। तो उत्सव के दिन में समग्रम मतलब सारा, समग्रम का हमें सही अर्थ देखना है यहाँ पर। क सहाय, ख संपूर्णम, संपूर्ण है, सहायक है, तो सही उत्तर होगा समग्रम की जगह संपूर्णम। जबकि यहाँ पे संपूर्ण भी दिया हुआ है, लेकिन जो हमसे प्रश्न में पूछा जाता है, अगर वहाँ पर जिस विभक्ति में पूछा है यहाँ पर समग्रम है, तो यहाँ पर हम संपूर्णम में ही उसका उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। मंगलाचरणम विधाय चंदनः मल्लिकाम आहवयति। विधाय, मंगलाचरण करके, तो विधाय शब्द का शुद्ध अर्थ क्या होगा? क विधि, ख विधाता, ग कृत्वा और घ कर्तव्य है। तो क्या होगा इसका? विधाय का कृत्वा, करके। विधाय शब्द में लेप प्रत्यय लगा है और कृत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है, तो दोनों का अर्थ होता है करके। कृत्वा क्री धातु करना, तो ग जो है सही उत्तर होगा। चौथा है स ध्रुवम कष्टम लभते। ध्रुवम मतलब निश्चय से, तो देखते हैं सही अर्थ। क निश्चितम, ख निश्चयम, ग अनिश्चयम, घ नक्षत्रम, तो निश्चितम क जो है हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क स्तंभे लिखितानां पर्याय पदानि ख स्तंभे लिखितानि सन्ति तानि यथा समक्षम लिखतः।
ठीक है, क और ख स्तंभ में आपके शब्द लिखे हैं, उनको आपको एक दूसरे से मैच करना है, पर्यायवाची शब्दों को। तो देखते हैं, निर्तौ के सामने लिखा है द्रुतम, रिक्ता, संलग्नौ, अनुमतिम, शून्यः और क्षिप्रम, आज्ञा। तो कैसे मैच होंगे? निर्तौ, निर्तौ मतलब लगा, मतलब किसी चीज में लग जाना, तो उसका क्या होगा? संलग्नौ, संलग्नौ से मैच कर देंगे इसको। अगला है रिक्ता, रिक्ता का क्या होगा? मतलब खाली, शून्यः, तो शून्य से मैच कर देंगे। अगला है अनुमतिम, अनुमति लेना, आज्ञा, आज्ञा से मैच होगा ये। क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब जल्दी, द्रुतम जो है इसका सही अर्थ होगा, तो इससे पर्यायवाची को मैच कर देंगे। अगला है अधोलिखित पदानाम मंजूषाते चित्वा विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे गए पदों को मंजूषा से चुनकर के विलोम पद लिखने हैं। देखते हैं, मंजूषा में दिए हुए सरसम, गता, आगच्छामि, प्रसीदति और पदानी, ये आपको विलोम पद बनाने हैं। पहला है आगता, आगता का क्या होगा? गता, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। शुष्कम, शुष्कम का क्या होगा? शुष्क मतलब सूखा हुआ, जिसमें कोई रस नहीं है, तो इसका क्या होगा? सरसम, रसीला। यामी, यामी मतलब जाता हूँ, और आगच्छामि आएगा, इसका विपरीतार्थक आता हूँ। विशीदति, विशीद होता है दुख, तो विशीदति दुखी होता है कोई, और प्रसीदति प्रसन्न होता है या खुश होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो गोदोहनम हमारा पाठ है उसमें से जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बन सकते थे मैंने आपके लिए बनाए हैं। अभ्यास के भी प्रश्न हैं, पाठ के बहुत सारे प्रश्न जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको करना है, और जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी करनी है। आप सभी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक व शेयर करें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।